हेलो सभी को, आप कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप आ चुके हैं मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि कोई नया बंदा है, बिल्कुल जो नया बंदा है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि आप बिल्कुल नए हैं, आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले आप किस टॉपिक को देखेंगे या फिर आप चार्ट में, जैसे कि आप चार्ट को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले चार्ट में आकर क्या देखेंगे, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर ओटीसी की मार्केट ओपन करके रखी है और ओटीसी की मार्केट जो है वो थोड़ी सी अलग चलती है रियल मार्केट से। बट जो वर्किंग है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो भी कोई टेक्निकल है, वो इसमें भी वैसे ही यूज होता है जैसे उसमें यूज होता है। बट उसमें थोड़े से गैप डाउन या फिर गैप अप रियल मार्केट में वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जो है थोड़ी सी अलग तरीके से मार्केट वर्क करती है ना। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल नया और ट्रेडिंग में आया हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मैंने चार्ट खोला है, तो मैं चार्ट में क्या क्या सीखूँ, है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम ऐसे नए हैं तो हम चार्ट में क्या सीखें जिससे कि हमें आसानी हो कि चार्ट में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाए, है ना। उसके लिए आपके पास पहले तो दो ऑप्शन है। क्या आप लॉन्ग टाइम एंट्री करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टाइम एंट्री करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि भाई कोई बंदा है, वो चाहता है कि मैं 10 मिनट की एंट्री लूँगा इसके अंदर, या फिर 15 मिनट की लूँगा, या फिर 30 मिनट की लूँगा, ऐसे करके। कोई चाहता है कि भाई मैं 5 सेकंड की लूँ। उसके लिए तो जो आपको प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो कम टाइमिंग की हो जाती है ना, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिस है वो डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम फ्रेम में एंट्री सही बना सकते हैं। अब कोई बंदा 5 सेकंड की ट्रेड लेता है तो उसके पास जो एक्सपीरियंस है और नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो 5 सेकंड की, 10 सेकंड की ऐसी ट्रेड लेता है ना। उस वजह से आप उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप चार्ट में क्या देखेंगे? आप ऐसे आप चार्ट में अभी एंटर करें तो आप देखेंगे कि जो कैंडल्स है वो किस तरीके की बन रही है। अगर कैंडल, जैसे कि मार्केट यहाँ पर स्टेबल है, मार्केट सही से रिएक्ट कर रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने अगर पता नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पर चार्ट में लगाएंगे और वो कैसे वर्क करेंगी, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट में आते ही देखना है कि यहाँ पर कैंडल किस प्रकार की बन रही है। अगर मार्केट में कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है या फिर मार्केट एक ही साइड में चल रही है, तो मार्केट जो है, अगर आप बड़ी बड़ी कैंडल का मतलब है मार्केट वॉलेटाइल है, मतलब मार्केट में जो खरीदना और बेचना है वो बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है। इस वजह से आप वहाँ पे ट्रेड ना ले तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पर मैंने एंट्री लगानी है और यहाँ पर बड़ी कैंडल बन रही है एकदम प्रेशर से, तो अगर यहाँ पे एंट्री लगाएंगे तो क्या पता आपकी एंट्री कुछ यहाँ पर लगे, तो इसमें आपके लॉस होने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से अगर आप थोड़ी स्टेबल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि मार्केट दो तरह की यहाँ पर होती है, जैसे वॉलेटाइल हो गई फ्लक्चुएशन वाली, और जो नॉर्मल जो चार्ट चलता है स्टेबल, वो हो गया। वो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर स्टेबल, कुछ परसेंट स्टेबल ही चल रहा है यहाँ पर चार्ट। बट यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने तो देखा कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे जो डाउन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये तो चार्ट बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेगुलर ग्रीन बन रही है, मतलब यहाँ पे जो एक पार्टी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर कितनी फ्लक्चुएशंस है मार्केट की। देखो यहाँ तक विग लेके आई थी, मतलब यहाँ तक बॉडी इसकी आई थी, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, पहले तो इसने गैप डाउन ओपनिंग करी, गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट यहाँ तक लेके आई इसको, फिर प्रेशर की वजह से मार्केट इसको वापस से ऊपर लेके गई। मतलब यहाँ पे जो खरीदना और बेचना जो इसका प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, मतलब मार्केट एकदम डिसीजन ले रही है। तो इसमें आप थोड़ा सा, क्या तो आपका एक गैप अप गैप डाउन की वजह से लॉस के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, या फिर आपकी एंट्री जो है ना वो गलत जगह पर लग सकती है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सी कैंडल बन रही है इस वजह से।
तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी एंट्री बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले मार्केट से, मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ऐसी मार्केट में आप हैंडल कर सकते हो उसको, है ना। अगर आप स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको कैसे पता, देखो यहाँ पर एक एरर कैंडल है, इसमें इसे हम जो है टेक्निकल में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टेक्निकल में नहीं आती है, क्योंकि ये एक बहुत रेयर चांस होते हैं जब ये कैंडल बनती है। बहुत ज़्यादा जैसे कि कुछ ही % चांसेस होते हैं, कभी रेयरली तो बन जाए, वरना ये बहुत कमी बनती है, इसलिए हम इसे टेक्निकल में नहीं लेते हैं। अगर आपको साइडवेज मार्केट कहीं दिखेगी तो जैसे कि यहाँ पर एक डाउन है तो ये तो डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज दिखेगी ना तो मैं आपको ज़रूर से दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। जैसे कि अब ट्रेंड यहाँ पर है, भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो मार्केट, यहाँ पर देखो कैसे साइडवेज चल रही है। और मार्केट में यहाँ पर देखो कितनी एक ही कलर की कितनी कैंडल बन जा रही है। यहाँ पर देखो बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ग्रीन कैंडल में यहाँ पे मार्केट फॉर्म हो रही है। तो ये ऐसी मार्केट में जो अपनी टेक्निकल है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम नहीं और सारी चीज़ें जो है वो बहुत कम वर्क करती है, इसलिए हम ऐसी मार्केट में जो है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही प्ले करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है, मार्केट में कौन सा मोमेंटम पावरफुल है, कौन सा मोमेंटम पावरफुल नहीं है। अब जैसे कि मैं पहले टाइम में मार्केट में आया हूँ, है ना, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा चार्ट खोलता हूँ, जैसे कि मुझे जो नॉर्मल लगेगा अपने हिसाब से। तो सारे चार्ट जो है वो बड़ी कैंडल बना रहे हैं। देखिए जैसे कि ये चार्ट है वो अभी मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और सही चल रहा है, बट यहाँ पे भी जो है रेगुलर ग्रीन कैंडल आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कैंडल पहचाननी है कि कैंडल कहाँ पर विग दे रही है ना। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, अगर कैंडल को पहचानना तो यहाँ पर देखो एक लेवल आ रहा है जो कि मार्केट को यहाँ तक तो गया था, पर यहाँ से जो मार्केट वो ऊपर लेके जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो ऊपर की साइड प्रेशर लगा रही है, मतलब यहाँ पे जो है वो इस लेवल पे जो बायर्स है वो एक्टिव है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि लेवल पे अगर हम नज़दीक है तो वहाँ पे अभी भी बायर्स एक्टिव है या फिर नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको चार्ट में आते ही मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ट में अगर आप कोई नया बंदा है तो वो क्या चीज़ देखेगा, वो देखेगा कैंडल्स की विग किस हिसाब से बन रही है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं ना तो आप सिर्फ विग के डिसीजन पर भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो उसके मैं बहुत सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले विग आइडेंटिफाई करनी है। विग ये आपको बताती है कि कौन सी साइड का प्रेशर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ तक गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे आके नीचे इसको क्लोजिंग दे दी, मतलब इसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डाउन का प्रेशर है ना वो ज़्यादा है। तो आप 1 मिनट की अगर यहाँ पे पुट लेते तो आपकी यहाँ पर विन हो जाती, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर देख लीजिए, यहाँ पर भी है। ये जो कैंडल है इसमें भी ऊपर की विग है, बट आपको दोनों साइड की विग देखनी है। इतनी जैसे कि इसमें यहाँ पर नीचे की विग है ना, वही विग ऊपर की साइड भी, इसलिए यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको कन्फर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड में ऊपर की विग बन रही है ना, तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पर विग देख के भी आप बहुत अच्छे विन काट सकते हैं वहाँ पर। इसलिए आपको सबसे पहले अगर नए हैं तो आप सबसे पहले कैंडल को पहचानना सीखो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी विग को पहचानना सीखो कि भाई विग क्या कह रही है हमें। विग से हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर जो आपको अगर 1 मिनट की ट्रेड लेनी तो आप एक विग के हिसाब से भी ले सकते हो। ऐसे इस हिसाब से विग ही बताते हैं कि मार्केट में, विग हमें बहुत अच्छी तरीके से बताएगी कि मार्केट में प्रेशर किस हिसाब से चल रहा है और कौन सा प्रेशर है। देखो यहाँ पर डाउन प्रेशर है, तो यहाँ पर इस लेवल पे जो है आपका सपोर्ट जोन है, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी लंबी विग दे रखी है, देखो यहाँ पर
यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग विक दे रखी है। और वैसे अगर हम इसके सपोर्ट पर जाएंगे इस लेवल पे, तो यहाँ पे देखो आपकी साइड नीचे साइड से कितनी लंबी विक दे रखी है। मतलब यहाँ से मार्केट में ऊपर से जो है वो सेलर प्रेशर लगा रही हैं, नीचे से जो वो बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं। बट मार्केट में सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है ना। कई बार मार्केट साइडवेज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट कुछ परसेंट साइडवेज है। इसका मतलब है दोनों साइड से जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से बायर्स इसको ऊपर भेज रहे हैं, फिर मार्केट में यहाँ से सेलर फिर उनको नीचे भेज रही हैं, तो ये प्रोसेस चल रही है। इसलिए आपको जो प्रेशर है वो मार्केट में कैंडल और विक के ऊपर भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रेशर चल रहा है ना। तो सबसे पहले आपको आते ही चार्ट में विग देखनी है कि विग किस हिसाब की बन रही है। अब जैसे कि आपको विग का पता चल जाएगा, यहाँ पे एक विग बन रही है, तो आप उसके आसपास में कोई लेवल देखो कि यहाँ पर कोई लेवल तो नहीं है। अगर आपको बड़ी एंट्री करनी है तो उसके लिए अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सही तरीके से लगाएंगे, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कुछ परसेंट तक बढ़ेगी, है ना। तो वो वीडियो भी मैं अलग से डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पर रेगुलर रेड कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे एक लेवल है नीचे, देखो यहाँ पर, उस वजह से मार्केट ने यहाँ पर विग दी है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपकी विग के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अप का प्रेशर है या फिर डाउन का प्रेशर, कितना प्रेशर है। जब कैंडल बिल्कुल फॉर्म हो जाए उसके बाद में ही आपको कंफर्म करना है कि भाई प्रेशर किस हिसाब का है। अब देखिए यहाँ पर देखो कितनी लंबी विग है, इसलिए मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है। तो यहाँ पर पहले तो विग दी थी, उसके बाद में जो कैंडल है वो यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी इस लेवल के पास, है ना। तो बहुत से चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, बट जो प्रेशर हमें दिख रहा है ऊपर से रेगुलर जो डाउन का प्रेशर है, उस वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकती है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी, क्योंकि मार्केट में रेगुलर सेलर का बहुत तगड़ा प्रेशर है। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ा बहुत लेवल की प्रेशर की वजह से मार्केट ने यहाँ पर विग तो दी थी, बट जो ऊपर की साइड से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे आके क्लोजिंग दे दी। अब ये मार्केट की प्रेशर की वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देखो कितनी अच्छी यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पे बना रही है। मतलब आपको पता चल रहा है कि विग और लेवल कितने इम्पोर्टेंट है आपके चार्ट में, आपको बताने के लिए कि मार्केट किस साइड वर्क करेगी या फिर किस साइड वर्क कर सकती है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में कैंडल को पढ़ना है। जैसे कि आपने आज देख लिया कि मैं 15 मिनट इस चार्ट को पढ़ूंगा। मैंने स्टार्टिंग में आते ही जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया अपने ही माइंड में कि मार्केट ने यहाँ की इसकी ओपनिंग की थी। यहाँ पर ओपनिंग करने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे प्रेशर की वजह से मार्केट फिर ऊपर गई। तो इससे जैसे कि आप इसके बारे में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इन विग के हिसाब से भी आपको जो प्रेशर है वो पता चलने लगेगा कि मार्केट विग दे रही है तो मार्केट में कहाँ का प्रेशर है ना। वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इसलिए आपको विग के ऊपर जैसे कि यहाँ पर आते ही आपको कैंडल्स पर ध्यान देना है कि मार्केट में कैंडल ऐसी बन रही है तो किसका प्रेशर चल रहा है। उससे आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर प्रैक्टिस होने लगेगी और आपको एक टाइम ऐसा है कि आप विग देख के भी बता देंगे कि मार्केट में किस साइड कौन सा प्रेशर है और मार्केट कहाँ पर जा सकती है। उसके लिए आपको चार्ट में टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिन का 1 घंटा 2 घंटा वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिस प्रकार की आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब का आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसमें। और कोई ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर कोई जल्दबाजी वाला भी नहीं है भाई आपको 1 दिन करेंगे 2 दिन 2 हफ्ता 1 महीना करेंगे तो आप इसमें प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विग देखनी पड़ेंगी, फिर आपको लेवल ठीक से लगाने आने चाहिए। फिर लेवल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लेवल हो गए, वीक लेवल हो गए। उसके बाद आपको ट्रेंड के बारे में, विग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेकआउट के बारे में, पैटर्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में भी मैं आगे चल के वीडियो डाल दूंगा तो आपको आसानी होगी वो सीखने में। सबसे पहले अगर आप नए बंदे हैं ना, तो आपको सबसे पहले मार्केट में आते ही विग को देखना है और कैंडल को देखना है कि मार्केट में कैंडल क्या कह रही है। जैसे कि आप आए और आपने सोचा कि भाई मैं इतने से चार्ट को सॉल्व करूंगा आज बैठकर,
तो आप जैसे कि रेगुलर पर डे जैसे कि रेगुलर डे बाय डे है ना, अगर आप इतने चार्ट को भी अगर सॉल्व करने जाएँगे ना, तो आप धीरे-धीरे करके आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 1 मिनट के चार्ट में तो आप वीक के हिसाब से ही अपने जो ट्रेड को है वो विन कर लेंगे, है ना? तो ऐसे ही आपको धीरे करके जो जो चार्ट में जो एनालाइज़ करना है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एनालाइज़िंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आप आराम से जो ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपको विक देखनी है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है किसमें, डेमो में। अगर आप प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस डेमो में मत, पहले तो आपको सिर्फ कैंडल्स को ही पढ़ना है ना? क्योंकि अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो फिर आपके माइंड में ये रहेगा कि मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, विन हो रही है, तो उन सबको पहले छोड़ दो। सबसे पहले तो आपको जो है कैंडल की विक देखनी है, चार्ट पहले से चार्ट को ठीक से पढ़ना सीखना है, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप पहले ट्रेड लोगे तो आपके माइंड फिर वो वहाँ पर अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई थी, यहाँ पर लॉस हो गई, तो आपके माइंड पर जो है वो गलत असर पड़ेगा, है ना? तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और उस वजह से ही देखो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, अगर नीचे भी था यहाँ पर मार्केट, अगर यहाँ पे रिएक्ट करी, फिर मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर नीचे आते यहाँ पर रेगुलर 2 वीक कैंडल बनाई है। यहाँ पर नीचे देखो कितनी लंबी वीक है, यहाँ पर कितनी लंबी वीक है, और बाकी कैंडल्स में इतनी लंबी वीक नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको वीक के हिसाब से पता चल रहा है कि नीचे प्रेशर आ चुका है, उसके बाद में एक लंबी ग्रीन कैंडल बनाई है ना? तो उसके बाद देखो रेगुलर ग्रीन बनती जा रही है। तो ऐसे वीक के हिसाब से भी आप प्रेशर को फील करके जो है अपने ट्रेड को विन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करते रहो भाई, अपनी प्रैक्टिस करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का। उसके बाद आप अपना सेटअप क्रिएट करके जो भी कुछ है, मैं आपको सेटअप क्रिएट कैसे करें और सपोर्ट कैसे लगाए, रेजिस्टेंस कैसे लगाए, उस सब के बारे में आप वीडियो डाल दूँगा, तो आप देख लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।